जानकारी सामने आ रही है। आईपीएस के बीच सरकारी आवास को लेकर विवाद छिड़ गया है। आईजी वाई पूरन कुमार ने डीजीपी को पत्र भी लिख दिया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पत्र में दो जगह मकान वाले कई आईपीएस के नाम भी दिए गए हैं। सीनियर ऑफिसर मेस को भी मकान बनाने का आरोप है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हफ्ते भर की रिपोर्ट भी मांग ली है। तो वहीं आपको बता दें कि पंचकुला चंडीगढ़ में अलॉट आवासों की रिपोर्ट मांगी गई है शत्रुजीत कपूर की ओर से। प्रदेश भर में अलॉट मकानों की भी यहां पर रिपोर्ट मांगी गई है। आईजी वाई पूरन हाईकोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं। मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी रिपोर्ट मांगी थी। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। सरकारी विवाद का ये पूरा मामला, दो जगहों पर मकान वाले आईपीएस के नाम ये सूचना दी गई है। सीनियर ऑफिसर मेस को भी मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने रिपोर्ट भी मांगी है और ये पूरा का पूरा ये मामला सरकारी विवाद आवास को लेकर के हुआ है। सरकारी आवास को लेकर ये पूरा विवाद है। पंचकुला चंडीगढ़ आवास को लेकर के हुआ है। प्रदेश भर में अलॉट मकानों की रिपोर्ट देने की बात की गई है। आईजी वाई पूरन हाईकोर्ट तक याचिका लगा चुके हैं। अब ये पूरा मामला आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में भी थी। आईपीएस के बीच सरकारी आवास को लेकर यह पूरा विवाद, और इसी विवाद में आईजी वाई पूरन कुमार ने डीजीपी को पत्र भी अब लिख दिया है। तो सीनियर ऑफिसर मेस को भी मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पूरी तरह से रिपोर्ट मांगी है। एक हफ्ते की यहां पर शत्रुजीत कपूर की ओर से रिपोर्ट भी मांग ली गई है। हरियाणा में सरकारी आवास विवाद को लेकर यह पूरा मामला अब छिड़ गया है। तो वहीं बता दें कि प्रदेश भर में अलॉट मकानों की भी रिपोर्ट मांग ली गई है। डीजीपी की ओर से आईजी वाई पूरन हाईकोर्ट तक याचिका का गुहार लगा चुके हैं। अब पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी रिपोर्ट मांग चुके हैं। इस पूरे मामले में आईपीएस के बीच सरकारी आवास को लेकर यह पूरा विवाद, और यहां पर डीजीपी की ओर से पत्र, आपको बता दें कि डीजीपी की ओर से यहां पर एक सप्ताह में रिपोर्ट भी मांग ली गई है। तो हरियाणा में सरकारी विवाद का यह पूरा मामला है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर के संज्ञान में यह पूरा मामला है। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ये सरकारी विवाद का ये पूरा मामला है। सरकारी आवास को लेकर डीजीपी को पत्र लिखा गया है और डीजीपी की ओर से यहां पर एक सप्ताह में रिपोर्ट के आदेश भी दे दिए गए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? कुमार, उन्होंने एक पत्र जो है वो हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लिखा है। इस पत्र में वाई पूरन कुमार ने ये कहा है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके पास नियमों के खिलाफ जो है वो एक से ज्यादा मकान आवंटित उनको किए गए हैं, और जो हरियाणा सरकार मकान आवंटित करने की जो नीति है उसका उल्लंघन है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इसमें भेदभावपूर्ण रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है। मामले में जो वाई पूरन कुमार का पत्र उन्होंने लिखा है, इस पत्र के बाद हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के सभी जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको एक पत्र जारी किया है, और एक हफ्ते में पूरी रिपोर्ट जो है वो सभी जिलों से मांगी गई है, और मुख्यालय से भी आज संबंधित अधिकारी है पुलिस के, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है कि किन किन पुलिस अधिकारियों को कहाँ कहाँ पर मकान आवंटित है और क्या कोई जो है वो नियमों का उल्लंघन है। इस तरीके से पूरी रिपोर्ट जो है वो उन्होंने जल्द एक हफ्ते में ही भेजने के लिए कहा है। ये मामला नया नहीं है, इससे पहले भी वाई पूरन कुमार कई बार इस मामले को उठा चुके हैं। हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज थे, पूर्व गृह मंत्री थे, उनके सामने ये मामला उनके संज्ञान में वाई पूरन कुमार लेकर आए थे। तब अनिल विज ने जो है वो आदेश देते हुए कहा था कि ऐसे अधिकारी जिनके पास एक से अधिक मकान उनको नियमों के खिलाफ आवंटित है, उनकी जो वो सूची पुलिस मुख्यालय में भेजी जाए और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर एक्शन लिया जाए।
लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली जी। थी। अब इस मामले में एक बार फिर से वाई पूर्ण कुमार जो आईजी टेलीकॉम तो आईपीएस के बीच सरकारी आवास को लेकर ये पूरा विवाद, और इस पूरे विवाद में आईजी की ओर से डीजीपी को पत्र भी लिख दिया गया है, और डीजीपी ने इसमें आपको बता दें कि 1 सप्ताह में इस रिपोर्ट को सौंपने के भी डीजीपी की ओर से आदेश दे दिया गया है। सीनियर ऑफिसर मेस को भी मकान बनाना चाह रहे हैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर को इस रिपोर्ट में लिखा गया है। आपको बता दें कि डीजीपी ने हफ्ते भर में रिपोर्ट भी मांग ली है। आईजी की ओर से डीजीपी को एक पत्र लिखा गया था। इस पत्र में पूरी जानकारी, आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को भी पत्र पहले लिखा गया था, लेकिन अब यहां पर डीजीपी को भी पत्र लिखा गया है, और डीजीपी ने यहां पर आदेश दे दिया है कि 1 हफ्ते में अब इस रिपोर्ट को सौंपा जाए। तो हरियाणा में सरकारी आवास का ये पूरा मामला है, विवाद पूरा सरकारी आवास का है, और इसी आवास के मद्देनजर आईजी वाई पूरन ने भी यहां पर आपको बता दें कि डीजीपी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि जो सीनियर वहां पर अधिकारी हैं उनके पास 1 से अत्यधिक मकान है, मेस को भी मकान के रूप में वो बनाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर डीजीपी की ओर से संज्ञान लेते हुए 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो पंचकूला चंडीगढ़ में आवासों की रिपोर्ट मांगी गई है, सरकारी आवास का ये पूरा विवाद, और ये विवाद बढ़ने के बाद आईजी की ओर से डीजीपी को भी पत्र लिख दिया गया है। और आपको बता दें कि जो आईजी है वो हाई कोर्ट में भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, याचिका लगा चुके हैं। तो हरियाणा में सरकारी आवास विवाद का ये पूरा मामला है। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, ये जो पूरा मामला है वो पहले गृह मंत्री के पास भी था, लेकिन क्या इस पर कुछ किसी तरह के संज्ञान लिया गया, या फिर गृह मंत्री की ओर से, पूर्व गृह मंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया था कि अब ये पूरा मामला फिर से डीजीपी के पास आ गया है? अब बिल्कुल देखिए, हरियाणा में आईपीएस अधिकारियों के बीच में सरकारी मकान आवंटन का जो मामला है, ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा है। लगातार ये विवाद जो है वो बना हुआ है। अभी इस मामले में जो हरियाणा के आईपीएस अधिकारी हैं और आईजी टेलीकम्युनिकेशन है वाई पूर्ण कुमार, उनकी तरफ से हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में वाई पूर्ण कुमार ने कहा है कि कई पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने मकान जो है वो 2-2 मकान लिए हुए हैं, जो कि हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी के नियमों का या सरकार की अधिकारियों को मकान आवंटन करने की जो नीति है उसका उल्लंघन है। वाई पूर्ण कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो वो भेदभावपूर्ण जो है वो रवैया नजर आता है। इस तरीके से कई अधिकारियों को मकान जो है वो 1 से अधिक आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ वाई पूर्ण कुमार ने अपनी इस चिट्ठी में यह भी जिक्र किया है कि एक आईपीएस अधिकारी है जिन्होंने जो मैस है उसको आवास में कन्वर्ट किया है, और ये सही नहीं है, ये नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा उन्होंने फरीदाबाद में जो पुलिस के कमिश्नर हैं उनके मामले में एक जिक्र करते हुए कहा है कि एक आईपीएस अधिकारी जो है उन्होंने हाईकोर्ट में गलत हलफनामा जो है वो दायर किया है, और इसकी भी जांच करवाए जाने की जरूरत है, उसके ऊपर विचार किया जाए। तो ऐसे में अब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वाई पूर्ण कुमार ने जो उन्हें चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, उसके बाद प्रदेश के सभी जिलों के और मुख्यालय के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है। उन्हें कहा है कि 1 सप्ताह में उन्हें ये रिपोर्ट दी जाए कि पुलिस के अधिकारियों को कहां कहां पर किस रूप में मकान आवंटित है, किस अधिकारी के पास कितने जो है मकान आवंटित किए हुए हैं। इस तरीके का पूरा जो ब्यौरा है, पूरी जो रिपोर्ट है वो हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आप तमाम जिलों से मांगी है। दरअसल ये विवाद जो है वो नया नहीं है, पहले भी इस मामले में हरियाणा में जो तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज हैं उनके सामने भी इस मामले को रखा गया था। उस वक्त अनिल विज ने ये आदेश दिए थे कि इस पूरे मामले में जांच की जाए, और अगर इस तरीके के अनियमितताएं बरती गई है तो सख्त कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक्शन जो है वो लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है वो कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी, और अब जो है वो हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इस मामले में सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। वाई पूर्ण कुमार ने जो है वो इस मामले में डीजीपी को पत्र लिखा है। दरअसल वाई पूर्ण कुमार जो है उनको जो सरकारी मकान आवंटित किया गया था उसको रद्द कर दिया गया था। इसके बाद वाई पूर्ण कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी इस मामले को चुनौती दी हुई है। वाई पूर्ण कुमार के
सरकारी मकान से आवंटित जो मामला है जुड़ा हुआ, वो हाईकोर्ट में विचाराधीन भी है। इसी बीच वाई पूर्ण कुमार ने अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को पत्र लिखते हुए सरकारी मकान जो आईपीएस अधिकारियों को आवंटित है उनसे जुड़े हुए कई तथ्य जो है उनके सामने रखे हैं और उनके ऊपर जरूरी जो कार्रवाई है या जो विचार कार्रवाई के लिए करने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। बहरहाल डीजीपी ने इस पत्र के बाद जो वो प्रदेश में सभी जिलों से रिपोर्ट जो है वो मांगी है और 1 हफ्ते में ये रिपोर्ट देने के लिए डीजीपी ने अपने इस पत्र में निर्देश दिया है। जी बहुत शुक्रिया पवन सिवर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जो पूरा मामला है उस सरकारी आवास को लेकर ये पूरा मामला है और ये मामला जो है वो लगातार आपको बता दें कि जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज थे उनके संज्ञान में भी था और इस पर लगातार इस पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से आईजी की ओर से डीजीपी को पत्र लिखा गया और इस पत्र में पूरी तरह से संज्ञान भी ले लिया गया है डीजीपी की ओर से।